अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान चौधरी है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है, स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बात करें, फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर और तकरीबन ये तमाम मार्केट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एक इक्वल सा इम्पैक्ट रखती है। मेरा ज़ाती तौर पे जितना भी एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अगर आपने टेक्निकली एनालाइज करना हो फाइनेंशियल पेयर्स में। बेसिकली किसी भी पेयर को, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी करेंसी पेयर हो सकता है लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या फिर किसी भी किस्म का अगर बात करें क्रिप्टो पेयर, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन यूएसडीटी है या फिर एथेरियम यूएसडीटी है या बिटकॉइन एथेरियम है या कोई भी आपस में अल्टरनेटिव पेयर, तो उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है और बल्कि करती भी है। और आपको एज अ फाइनेंशियली मतलब लाइक सक्सेसफुल बनाने में ये इसका एक मेजर किरदार होता है। अगर मैं ज़ाती अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसका जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेसिक यूज़र को अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसको समझना, उसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उस बेस के ऊपर ट्रेड करना मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया यूज़र बेसिकली सबसे पहले अगर कोई किसी चीज़ को समझना जिसको चाहिए वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही होगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने के बाद बेसिकली जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपको बाकी चीज़ों को, बाकी इंडिकेटर्स के ऊपर, बाकी टेक्निकल एनालिसिस की जो जितने भी वेज हैं उनको इस्तेमाल करना शायद आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, या इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम बात करें, अपनी आपने नाम सुना होगा टग ऑफ वार्स, या फिर जो है ना अपने गेम है बेसिकली उस का एक फाइट। बेसिकली मैं आपको सादा लफ्जों में एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमने पिछले दिनों में एक सीरीज भी आई थी, मैं सीरीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि उसकी कुछ वीडियो या कुछ ऐसा शेयर कर दूंगा इसके अंदर। उसके अंदर क्या है कि दो पार्टीज या दो टीम्स होती हैं, वो रस्साकशी का मुकाबला कर रही होती हैं। रस्साकशी से मुराद वो दोनों मतलब टीम्स आपस में रस्से से खींच रही हैं एक दूसरे को, और जिस टीम के पास जितनी ताकत ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली वो उसी दूसरी टीम उसी तरफ खींची चली जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये हमने अपने लाइफ में वैसे में रियल में भी हैपन होते देखा होगा, या अक्सर मूवीज में भी देखा होगा। तो होता क्या है कि दो खिलाड़ियों की जब टीम एक ही रस्से को खींचती है तो जो जितना ताकतवर होता है ऑटोमेटिकली वो बाकी वाली टीम भी उसी तरफ मूव होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की या किसी भी मार्केट की, उसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जब बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो एक दो टीमें बन जाती हैं, एक बायर की टीम बनती है, एक सेलर्स की टीम बनती है। लॉजिकली अगर सिंपल वे में देखा जाए, एक तरफ बायर्स बहुत ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं खरीदने की, वो जितना खरीद रहे हैं, जितना अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं तो तू रेट बढ़ता जा रहा होता है। दूसरी तरफ सेलर्स लगातार बेच रहे होते हैं, बियर जिन्हें कहते हैं, वो लगातार एक प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं या एक चीज को वो ऑपोजिट जन्म या शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। तो लॉजिकली वो दूसरा खिलाड़ी या दूसरी टीम बनती है। जब हम इन दोनों टीम्स को जरा मुकाबला करते हैं, तो अगर तो बायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट बाइंग की तरफ चली जाएगी, एकदम से प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो मार्केट पूरी की पूरी सेलिंग की तरफ आ जाएगी, प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर बायर वीक होते हैं। नॉर्मली हम जब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आके बायर वीक हो जाता है, क्योंकि वो लगातार बाइंग कर रहा था, लगातार बाइंग कर रहे थे, लगातार प्राइस बढ़ती जा रही थी, और एक खास पॉइंट के ऊपर आके जब प्राइस रुकी, या एक खास पॉइंट के ऊपर आके जब एक ऐसी कंडीशन आ गई थी जहां पर वो वीक हो गए बायर्स, ऑटोमेटिकली वहां से प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को बेसिकली हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें जिस पॉइंट के ऊपर सेलर्स जो बेसिकली होते हैं वो वीक हो जाते हैं और बायर वहां से स्ट्रांग होते हैं, उसको हम बात करेंगे सपोर्ट की। अब मैं इसको स्क्रीन और चार्ट के हिसाब से भी समझाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक स्क्रीन शेयर करके भी समझाऊंगा ताकि ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन ये जो रस्साकशी का एक मुकाबला है बेसिकली, ये बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान होता है। ये ही मार्केट का फंडामेंटल है, यही मार्केट इसी फंडामेंटल पे चलती है बेसिकली। और अगर इसको एग्जाम्पल में आपको सादा लफ्जों में समझाऊं तो एक खास पॉइंट के ऊपर जब हम एक देखें, अगर हम एक किसी उसकी बात कर लेते हैं, डैम की बात कर लेते हैं। अब एक
डैम के अंदर एक खास कैपेसिटी है पानी को इकट्ठा करने की। फॉर एग्जांपल बारिशें हो रही हैं, पानी पीछे से आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन जितना मर्जी दुनिया का बड़ा डैम हो जाए उसके अंदर एक खास लेवल होगा, उस लेवल के ऊपर आके ऑटोमेटिकली पानी जैसे ही फिल होगा ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट आउट कर देगा, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ फेंक देगा, क्योंकि उस खास रेंज को क्रॉस करने के बाद पानी मजीद कंट्रोल नहीं कर सकता और दरवाजे डैम के या किसी तरीके से खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जब ट्रेडिंग में भी बात करेंगे तो एक खास लेवल जरूर रहता है बायर्स का भी, या एक खास लेवल जरूर रहता है सेलर्स का भी। इसे बियर्स भी कहते हैं और बुल्स भी कहते हैं कि बुल्स की भी एक खास ताकत रहती है, बियर्स की भी एक खास ताकत रहती है। एक जगह पे आके वो ताकत लूज कर जाती है, और जिस जगह पे ताकत लूज करती है इस फिनोमिना को हम इजीली अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, लेकिन इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से फंडामेंटल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए, अपनी जो प्रीवियस चार्ट हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करते हुए मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और जब हम इस सारे फिनोमिना को चार्ट्स के अप्लाई करते हैं तो ये एक ज्यादा बेहतरीन इजी कैलकुलेशन का एक रास्ता बनता है। अब हम बात करेंगे बेसिकली स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता कैसे है और चलता कैसे है, और इसके अंदर क्या मतलब लाइक क्या। मैंने इस वक्त अगर एक जाती तौर पे एक सैंपल के तौर पे एक चार्ट ओपन किया है, मैं चार्ट को आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। ये चार्ट मेरे पास हम कोई भी पेपर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूरो यूएसडी लिखता हूँ, ये इस वक्त मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये आपको मेटा ट्रेडर के ऊपर भी मिल जाएगा और बाकी मुख्तलिफ जगह के ऊपर, लेकिन मैंने कुछ ट्रेडिंग व्यू को बेसिकली हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। राइट नो मैं इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मौजूद हूँ और यूरो यूएसडी का चार्ट खोल लिया। अब मैं कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहूंगा। देखिए जहां जहां ये रेड निशान है, ये बाद में अंडरस्टैंड करवाता हूं या बताता हूं कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहा हूं या कौन सा इंडिकेटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए, या रिकमेंड कर सकता हूं। इसके अलावा आप खुद भी चार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम अंडरस्टैंड करें कि एक ऐसी प्राइस जिस प्राइस पे आके मार्केट बाउंस होती है 2-3 दफा, या जिस जगह से वो रिवर्स होती है, तो ऑटोमेटिकली वो रेजिस्टेंस बनता है। वो रेजिस्टेंस बनने के बाद अपना वो किरदार रेजिस्टेंस का अदा करेगा। अब मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूं। ये देखिए, ये मैं इसको डिलीट कर दूं। राइट नो अगर हम बात करें किसी भी हवाले से, ठीक है, मैं आपको ये चीज अंडरस्टैंड कराऊं। ये इस वक्त ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट के ऊपर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, मैं इसको वाइट कर दिया, जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, तो ऑटोमेटिकली ये एक रेजिस्टेंस का किरदार अदा करता है कि अब 2-3 दफा भी कोशिश करे मार्केट ऑटोमेटिकली यहां से बाउंस बैक होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आके बायर्स किसी हद तक वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद वो किसी न किसी एक खास लेवल के ऊपर आके जन्मना अपना आपको अपनी जो ताकत है, अपनी एनर्जी है, उसको लूज कर देते हैं। मैं अगर चार्ट के वाले से देखूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो ये बायर्स, देखें अगर हम इधर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ये मैं 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है, 1 आवर का, और ये हम 10 अप्रैल को ले लेते हैं, 2023 10 अप्रैल। इस खास पॉइंट के ऊपर आके टेक्निकली रेजिस्टेंस लगा और ये हमारे पास सपोर्ट बनी। ठीक है, हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। जब इस खास पॉइंट के ऊपर ये प्राइस थी 1.08326, ठीक है, अब यहां से बाइंग चलती गई। अब देख लिया आपने, प्रीवियसली यहां से प्राइस मूव हुई थी। अगर हम अंडरस्टैंड करें इस लॉजिकली इस पॉइंट को, अगर हम इस जगह के ऊपर प्राइस मूव हुई थी तो अगेन यहां से एक बाउंस बैक बना, लेकिन ये रेजिस्टेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, वीक था। तो लगातार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ने आगे मूव किया और एक नया रेजिस्टेंस बनाया, जो कि ये वाला था 1.1082 इस प्राइस के ऊपर। अब इस प्राइस के ऊपर जब रेजिस्टेंस बनाया तो एक खास प्राइस का एक गैप बन गया। अगर मैं इसी चार्ट को अगर मैं दोबारा जूम आउट करता हूं और मैं देखूं, अगर हिस्ट्री के अंदर चला जाता हूं, तो ये जरूर रेजिस्टेंस मौजूद होगा पीछे किसी न किसी प्राइस के ऊपर। मैं अगर इसका मतलब HD, ये देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस किस जगह पे है मौजूद? ये रेजिस्टेंस पहले इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, ये आपको ये नजर आ जाएगा, ये एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस। लेकिन हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, कि अब
इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट ने जब रेजिस्टेंस दिया और ऑटोमेटिकली प्राइस गिरी, ठीक है, प्राइस गिरने के बाद आप ये अंडरस्टैंड करेंगे लगातार यहां पर इस पॉइंट के ऊपर सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग हुए, बायर्स वीक हो गए क्योंकि बायर्स लगातार बाइंग करते जा रहे थे, बायर्स या बुल्स लगातार बाइंग के प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे थे और प्राइस बढ़ती जा रही थी। प्राइस यहां से काफी हद तक बढ़ी, 1.084 से 1.10 तक प्राइस बढ़ी, तकरीबन ये कुछ दिन लगे और एक खास पॉइंट के ऊपर आके जब प्राइस गिरती है, गिरने के बाद तो लगातार गिरने के बाद हमारा वो रेजिस्टेंस को हिट होती है, सपोर्ट को हिट होती है, जो कि इसकी नई सपोर्ट बनती है इस जगह पे। ठीक है, मैं इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कराऊंगा कि अब ऑटोमेटिकली इसी तरीके से अब दोबारा मार्केट जो है ना मूव होना शुरू होती है, दोबारा मार्केट वो एक खास रेंज के अंदर आ जाती है और यहाँ से बायर्स फिर थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं ऑटोमेटिकली, एंड देन एक खास इस पॉइंट के ऊपर सेलर वीक हो जाता है, और सॉरी बायर वीक हो जाता है और सेलर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है और मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अगेन दोबारा बायर्स कोशिश करते हैं एक खास पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर, ये नजदीक है, ये एग्जैक्टली एस्टिमेटेड आप इसको नहीं कह सकते, एस्टिमेटेड कोई एरिया नहीं कह सकते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली देखिए कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो फाइनल डिसीजन मेकर नहीं होता, इंडिकेटर कभी भी एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे सकता, या इंडिकेटर या इंडिकेशन जितने भी टेक्निकल हैं वो इसका मतलब नहीं होता कि 100% आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे और उसी जगह से जिस जगह पे आपके इंडिकेटर ने हाईलाइट कर दिया वहीं से प्राइस मूव होगी, ऐसा पॉसिबल है भी नहीं है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर भी चलती है, फंडामेंटल्स के ऊपर भी चलती है, ये सारी चीजें कलेक्टिवली इंपैक्ट करती हैं आपकी ट्रेड्स के अंदर। सो इस इंडिकेटर को भी हम फॉलो नहीं करेंगे कि 100% एक्यूरेट होगी, लेकिन एक खास रेंज के अंदर थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे होते हुए यहां पर हमारा रेजिस्टेंस एक नया क्रिएट होता है। तो अब नोट करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट्स को जरा सा इस तरीके से कर देता हूं, ये देखें, अब लगातार प्राइस नीचे से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसी तरीके से अप डाउन, एक खास पॉइंट के ऊपर लगातार प्राइस आके गिरती है और वहां से मूव करती है और वो अपनी करेक्शन लेती है। जब ये प्राइस करेक्शन लेती है बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो प्लेयर है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर बायर्स ने मार्केट में खेला है तो सेलर स्ट्रांग हो जाएगा और सेलर वहां से प्ले करेगा बेसिकली, और यही रेजिस्टेंस का फायदा भी है ऑटोमेटिकली। मैं अगर इसको ज्यादा टेक्निकल की तरफ लेके चलूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें चार्ट ओपन कर लेता हूं, हमने यूरो यूएसडी को किया था ज्यादातर, आई लव टू ट्रेड इन द गोल्ड, मैं अगर इस वाले से बात करूं तो गोल्ड एक खास स्पेसिफिक रेंज में रहता है, उसके बाद वो रेंज तोड़ता है और जैसे रेंज तोड़ता है तो उसके बाद वो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। अगर मैं इस हवाले से अगर मैं बात करूं, सो ये बड़ा अरसा एक खास रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर रहा। हम अगर पीछे चले जाते हैं, ठीक है, ये इसने इस रेंज के अंदर रहा, जहां पर इसने रेड कलर के जितने भी आपको निशान नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर के, ये बेसिकली इसके रेजिस्टेंस हैं और ग्रीन ब्लू जो है वो ऑटोमेटिकली उसके सपोर्ट हैं। ये इंडिकेटर मैं आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि इंडिकेटर आपको इजीली कहाँ से मिल सकता है। ये इंडिकेटर आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है मार्केट में। बेसिक्स अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करना जानते या नहीं करते, तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे। अब यहाँ पर सर्च में लिख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं कोई किसी का स्पेसिफिक जो है इंडिकेटर जो है ना मैं आपको वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ सपोर्ट भी लिखेंगे या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लक्स अल्गो वाला जो है ना, जो कि टॉप रैंकिंग ऑटोमेटिकली पे जा रहा है, 15,750 लोग इसको यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाट, आप इसके अलावा कोई भी यूज कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चैनल ये भी यूज कर सकते हैं अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। तो ये एक नया रेंज बन गया ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली, तो आप किसी भी वे को यूज कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली वर्क तमाम इंडिकेटर को सेम वे से करेगी। मैं दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहता हूं या समझना चाहता हूं, तो आप ये डायनेमिक V2 अगर फॉर एग्जांपल आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देख लेंगे ये प्रॉपर्ली आ गया। सो वट एवर यू लाइक, ये तकरीबन मेटा ट्रेडर के ऊपर भी मौजूद है और ये सी ट्रेडर पे भी मौजूद है, ये ट्रेडिंग व्यू पे भी मौजूद है, तकरीबन तमाम चार्टिंग मेजर जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मौजूद है। सो ये हमारी एक रेंज जो है आपको अंडरस्टैंड करने की, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइनें खींचो, मुश्किल से मुश्किल अपनी ट्रेड को करो, बल्कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको लेके चलो। अब ये देखें, जब हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं, ठीक हो गया, ये अभी जूम इन कर दिया।
अब एक खास रेंज के अंदर आके प्राइस ऑटोमेटिकली वहां से बाउंस बैक होती है। मैं ज़ाती तौर पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगा कि मैं नॉर्मली एक जगह पे ट्रेड ऐसे नहीं लेता। मैं एक ऐसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड नहीं लेता जहाँ पर मतलब लाइक नया रेजिस्टेंस बनना हो, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे 2 दफ़ा रेजिस्टेंस बने कम से कम। जब वो 2 दफ़ा रेजिस्टेंस बने तो तब हम लोग, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया, एक रीजन है, इस रीजन के ऊपर, गोल्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल 1949 के रीजन के ऊपर रेजिस्टेंस बना। इससे पहले भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना 1927 पे, और एक 1957 के ऊपर नया। अब इसके ऊपर भी 1949 के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते थे, 1950 समथिंग के ऊपर भी ट्रेड ले सकते थे। ये 2 रेजिस्टेंस के बाद आप ऑटोमेटिकली, आपको पता है कि लगातार ये 2 दफा यहां पर बायर वीक हुआ है। जब 2 दफा बायर वीक हो चुका है या तीसरी दफा भी वीक हो सकता है, तो आप यहां पर एक करेक्शन की ट्रेड लोगे, एक ऑपोजिट ट्रेड लोगे, और ऑपोजिट ट्रेड लेके ऑटोमेटिकली उसको जो है ना आप मतलब रेजिस्टेंस से एक बेसिक स्टॉप लॉस ले गए। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपको चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि कोशिश करें कि अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस को लाजमी लगाएं। स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेड मत करें। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपने ट्रेड करनी है तो सपोर्ट का रीजन टूट भी सकता है, रेजिस्टेंस का रीजन टूट भी सकता है, और टूटता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटता। सो एक खास रेंज के ऊपर अगर लगातार, ये देखिए यहां पर अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये बेसिकली इसने हिट कर दिया था, इस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस को हिट कर दिया था 19, ये बेसिकली अगर मैं जूम इस पे करता जा रहा हूं तो ये 1950 समथिंग के ऊपर ये रेजिस्टेंस था इसका। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस के बाद फंडामेंटली भी कुछ मार्केट ने प्ले किया, और लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलने के बाद इसने एक खास नया रेजिस्टेंस बना दिया, रेदर देन पिछले वाले को फॉलो करता। तो उसके बाद आप अब ये एग्जैक्टली नया रेजिस्टेंस तो कोई भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करें कि कुछ आप 10-20 पिप्स के बाद एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर रेजिस्टेंस का एरिया क्रॉस हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस का एरिया आप मतलब लाइक मतलब जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है या सपोर्ट ब्रेक हो जाती है लॉजिकली, तो एटलीस्ट आप उससे आपका जो लॉस फैक्टर है वो 1/3 से ज्यादा ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर आपने यहां से ट्रेड लेती हो तो ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट की तरफ चलेगी ऑटोमेटिकली, और 1860 तक ये बहुत प्यारी ट्रेड रही है, और इस ट्रेड में बहुत ज्यादा मतलब लाइक सेलर स्ट्रॉन्ग रहे, और लगातार आपने देखा कि रेड किस्म की जन्म सारी की सारी यहाँ पर थोड़े से दोबारा वीक हुए भी, लेकिन एक प्रॉपरली मार्केट, ये एक बेसिक करेक्शन थी। इसी तरीके से अब इस मार्केट में ये सपोर्ट था, अगर नई एक सपोर्ट जनरेट हुई जो कि 1860 के ऊपर हुई, उसके बाद अगर हम दोबारा हम इसको जूम इन करते हैं और ऑटोमेटिकली देखते हैं तो 1888 के ऊपर जाके दोबारा एक करेक्शन हुई। ये बेसिक है। अच्छा, बेसिक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो छोटी होती हैं उनको इग्नोर कर दे। लाजमी नहीं है कि हर मतलब स्पोर्ट्स को या हर रेजिस्टेंस को आप कैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इंतजार करना जरूरी है। कोशिश करें इसको लॉन्ग टर्म के ऊपर रखें और बड़ी फाइंड करें, बड़ा एरिया फाइंड करें जहां पर एक रेजिस्टेंस बनती है। सो अब इसी तरीके से आप नोट करते जाएंगे तो एक खास रेंज के अंदर मार्केट, ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट बन गई। इसी तरीके से यहां से मार्केट ड्रॉप हुई तो ये नई सपोर्ट बन गई ऑटोमेटिकली, और रेजिस्टेंस तकरीबन इस एक खास रेंज में आ गई। और यही इसी तरीके से अब देखेंगे दोबारा यहां पर ये सपोर्ट बनी, ये रेजिस्टेंस बन गई। अब इसी तरीके से यहां पर आके रेजिस्टेंस टूट गई। जब रेजिस्टेंस टूट जाती है तो कोशिश करें कि उसके अंदर ट्रेड ना करें, इंतजार करें ताकि एक नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए। सो उसके बाद मार्केट ने मूव किया, और ये मार्केट ने 1859 से लगातार मूव करते हुए 2003 के ऊपर आई। अब 2003 के ऊपर जैसे प्राइस आई तो इसने एक नई रेंज बिल्ड की। जब नई एक रेंज बिल्ड की ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं या मैं इसको अंडरस्टैंड आपको कराने की कोशिश करूं, तो उसमें क्या है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये जो इस पॉइंट का यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा एरिया इस वक्त बन गया, ये एक नई रेंज इसने बिल्ड कर ली। अब मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी, इसी रेंज के अंदर मूव होती रहेगी और इसी रेंज को अंडरस्टैंड करेगी। अब इस मार्केट की रेंज के अंदर जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हमारे पास एक खास रेंज बन गई। अब ये पहले सपोर्ट थी 2008 की, 2008 के ऊपर मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस था, और मार्केट ने दोबारा 1930 पे बाउंस बैक की। ये बहुत ज्यादा पिप्स हैं बेसिकली अगर प्राइस के वाले से देखा जाए, ठीक है। दोबारा अब इस पॉइंट के ऊपर बनने के बाद मैं अगर खुद जाती तौर पे ट्रेड करूं तो मैं इस पॉइंट से ट्रेड कभी भी ना करूं, बल्कि मैं इंतजार करूं एक नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए, मैं अगली वाली सपोर्ट वहां से या अगली वाली रेजिस्टेंस को कैच करूं। सो अगर फॉर एग्जांपल ये इस जगह पे 2016 से मूव हुआ था वहां से इसने, तो मैं
5-10 से मैं ट्रेड ओपन कर देता 2025 का या 20 का स्टॉप लॉस लगा के। ये आप स्मॉल लॉट साइज लगा के कर सकते हो और बड़ा बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म लेवल पे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं, और मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, रेजिस्टेंस बेसिकली 19 सॉरी स्पोर्ट यहाँ पर 1933 थी, लेकिन मैं यहाँ पर 1944, तो आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस से ऊपर, सॉरी स्पोर्ट से ऊपर रह के ट्रेड को क्लोज करने की तरफ लेके जा सकते हो। इसलिए लगातार दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा लगातार इस रेजिस्टेंस की तरफ, इस सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश की और वहां से सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश की। तो ये एक खास रीजन जो बन गया, ये रीजन इसने तोड़ा 14 अप्रैल 2023 को, बेसिकली एक खास रीजन को तोड़ा। और 2050 इस वक्त आज के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2050 की रेंज एक चल रही है, जो कि रेजिस्टेंस की रेंज है। इस जगह पे अगर मार्केट दोबारा इसको क्रॉस करती है तो वो अपना एक नया रेजिस्टेंस बनाएगी, एक नया पॉइंट बनाएगा। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसी तरीके से ये लगातार इस वक्त 2016 के ऊपर है, और ये आप नोट कर रहे होंगे पीछे बेस के नजदीक नजदीक हम इसने सपोर्ट के करीब रही है 2013-14, 2013-14, 11-12 के ऊपर ये रेजिस्टेंस रहा है। तो यहां से दोबारा मार्केट मूव होके वापस आ सकती है, अनटिल अनलेस ये क्रॉस होती नहीं है और आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मैं डे वन के हिसाब से। अच्छा, ये एक और बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रोल अदा कर सकती है। वजह क्या है कि ये अगर शॉर्ट में जाएंगे, अगर आप मिनट्स और आवर्स के अंदर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज्यादा हेडेक वाली चीज हो जाएगी। ये इसका सक्सेस रेशियो तकरीबन 70-80% रहेगा। 70-80% इज अ वेरी हैंडसम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली अगर देखा जाए। लेकिन मैं पर्सनली अंडरस्टैंड करने के लिए एक और वे से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो है कि ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट का फ्लो किस तरफ है, कौन सा इसका मेजर एरिया बन रहा है जहां से असल में बाउंस बैक हो सकेगी। तो मैं राइट नो वीकली कैंडल्स के ऊपर हूँ, 1 वीकली कैंडल के ऊपर मैंने ओपन किया, डे से मैं निकल आया हूँ वीकली के ऊपर। और वीकली के अंदर मेरे पास 2 सपोर्ट रीजंस बन रहे हैं। पहली सपोर्ट सॉरी मेरे पास 2 रेजिस्टेंस बन रहे हैं बेसिकली जो मेजर हैं। एक तकरीबन 2037 के ऊपर या 2040 के ऊपर है, और दूसरी जो मेरे पास है 2074 के ऊपर है। सो ऑन द एवरेज ये जो रेड लाइन इस वक्त आपके पास शो हो रही है बेसिकली ये 2050। सो लॉजिकली 2050 जो है 2050 का जो रीजन है, ये जो इस ये 10 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, $10 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये एक खास रेजिस्टेंस के तौर पर रखता है, एरिया रखता है। यहां से हम कोशिश करेंगे कि बाई की ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि यहां से सेल की ट्रेड लेंगे, और एक स्टॉप लॉस हम 260 लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो उस रीजन के ऊपर, उस रीजन को अगर क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अदरवाइज हम नॉर्मली सेलर की वे में मतलब लाइक चलेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट 1896, ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है जो कि काफी बम्पी सा रोल अदा करेगा। लेकिन हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो आप अपने हिसाब से 1985 भी रख सकते हैं, 1960 भी रख सकते हैं, 1938 भी रख सकते हैं। तो लॉजिकली, बट हम मेजर कैलकुलेशन यहां पर जो कर रहे हैं वो सब रेजिस्टेंस की कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा यहां पर मौजूद है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो मेजर सपोर्ट हमारी मौजूद है वो 1720 के ऊपर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतनी बड़ी सपोर्ट के ऊपर इतनी बड़ी ट्रेड लें, लेकिन अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, सो मेरे ख्याल में आपके लिए यहां से, ठीक है, ये इंडिकेटर मैंने आपको दिखा भी दिया था, इस इंडिकेटर को दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा इंडिकेटर है। ठीक हो गया, ये जब डायनेमिक 2 वर्जन 2, ठीक हो गया, ये 12,000 लोग यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं इसको अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर, लिंक तो इसका नहीं शेयर कर सकता है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ इसका नाम। ठीक है, ये इसके ऊपर मौजूद है, ये मेटा ट्रेडर के ऊपर मौजूद नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक V2 वर्जन 2 जो है इसका, ये काफी हद तक आपके लिए, ये बेसिकली इस राइटर ने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपका जो टारगेट हो सकता है वो 2050 से आपका ट्रेड लग सकती है, और आपका टारगेट एरिया 1896। मैं ये समझता हूँ कि जब एक और बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अंडरस्टैंड कराना चाहूंगा वो ये कि जब भी आप किसी इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करें कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखें। मतलब अगर यहां पर आपके पास ये एरिया आ रहा है टारगेट का 1896, तो मैं ये नहीं कहूंगा 1896 का ही टारगेट रखें। कोई भी इंडिकेटर टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं तो आप
या टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरह हजारों और लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हो वही सेम वाला, और काउंटर प्ले कर रहा हो इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन जब काउंटर प्ले करते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो लोगों, आपने नोट किया होगा बहुत से आरएसआई को फॉलो करते हैं, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, मतलब लाइक मतलब आप इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स भरे पड़े हैं टेक्निकल्स में अगर देखा जाओ, ठीक है। फेबोनाची की है, बाकी मतलब लाइक वो बुलिंगर बैंड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी तरह हजारों और लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां पर जाके बायर्स अगर चल रहे थे तो सेलर स्ट्रांग हो जाए, सेलर चल रहे थे तो बायर। तो मैं समझता हूं कि जो आपको इंडिकेटर के ऊपर प्राइसिंग आ रही है, या इंडिकेटर के ऊपर आपको एनालाइज हो रहा है कि यार ये रीजन बनता है, उस रीजन से ऊपर रहें, पहले आप एग्जीक्यूशन कर दें। आपका एग्जिट रूल हमेशा उससे पहले होना चाहिए, इससे पहले कि सब लोग उस एरिया को, इस रीजन को फॉलो करें। अब पहले तो अभी इस वक्त 1896 का इस वक्त अगर हम बात करें, जो मिडिल ईस्ट का मतलब जो फर्स्ट स्पोर्ट बन रही है, और दूसरी 1720, तो अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो 1896 की बजाय 1920, 1915, 1912, 1930 इस रीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब लाइक ऐसा बात करें, अगर मैं इसको जूम इन भी कर देता हूं, तो आप उनसे, इससे पहले कि बाकी लोग निकलें, आप उससे पहले पहले खुद एग्जिट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से वो मार्केट, वहां से मैनिपुलेशन के चांसेस भी कम होते हैं, और ये सारी चीजें। सो ये करेंटली इस वक्त ये कंडीशन है। मैं इसको आप किसी इस सॉरी आप इस तरीके से स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये तकरीबन तमाम पेयर्स के ऊपर, इसमें लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ फॉरेक्स के ऊपर ही ये चलेगा, ये क्रिप्टोस के ऊपर भी चलेगा। ये देखिए अब लगातार यहाँ पर जो हमारा, अगर मैं वीकली बात करूँ तो लगातार हमारा ये रेजिस्टेंस चल रहा है, और स्पोर्ट हमारी इस तरफ चल रही है 1.14, ये जीबीपी यूएसडी की है 1.19402। ये हमारा एक मेजर स्पोर्ट बन रही है, या इसकी अगर एक मेजर स्पोर्ट जोन बन रहा है बेसिकली। और रेजिस्टेंस हमारा ये पूरा का पूरा, ये बेसिकली इंडिकेशन बेस पे बात करूं, वरना तो ये रेजिस्टेंस तो ये स्पोर्ट तो ये ब्लू लाइन में बन रही है, और रेजिस्टेंस रेड लाइन में बन रही है, ठीक है। बट आप इस सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर लगातार ये सेल में चल रही है, क्योंकि खास रीजन के ऊपर ये पूरा का पूरा इसके रेजिस्टेंस है, और हम स्पोर्ट की तरफ देख रहे हैं 1.1945, और ये एनी टाइम किसी भी टाइम इस तरफ मूव कर सकता है, और करने की इसने कोशिश भी की है, और ये पहले भी मूव हुआ है, लेकिन एट दी एंड कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम मतलब बायर की फेवर में ज्यादा आया, तो थोड़ा सा ये। अगर हम बात करें, जैसे मैं पहले बात कर रहा था क्रिप्टो के हिसाब से, अगर मैं बीटीसी यूएसडीटी की बात, अच्छा याद रखिएगा ये जो भी बात कर रहा हूँ ये एनालिसिस नहीं है, इसे आप ट्रेड ना समझिएगा, इसको ट्रेड ना समझिएगा, ना ही ये ट्रेड सिग्नल है, ये अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक लेवल के ऊपर मैं अंडरस्टैंड आपको करवा रहा हूँ कि किस जगह पे आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको टारगेट एरियाज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो के हवाले से बात करूं, अगर मैं लॉन्गर मतलब लाइक स्केल के ऊपर देखूं, तो देखो इसका रीजन जो, अगर जो दो स्पोर्ट बन रही हैं, जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं, एक 30,775 बन रहा है, और दूसरा तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मतलब लाइक वीकली बेसिस में बात की है, हमें वीकली में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर तो 30,775 आता है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आप एक बेसिक स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस इसका टॉप ऑल टाइम हाई है। तो ये बीटीसी के हवाले से अगर बात करें, तो इसका जो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है, जिस तरफ प्राइस मूव कर सकती है, वो 16,000 की तरफ है। ये 16,773 बेसिकली अगर लॉजिकली तो ये आउट ऑफ द मतलब लाइक वे अगर बात करें, ये हफ्तों में या महीनों वाली ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है। मैं अगर इसमें से दिनों के अंदर आ जाता हूँ, और नॉर्मली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी रेजिस्टेंस इसका 31,000 की तकरीबन ये रेजिस्टेंस चल रही है। ये इसने ब्रेक किया था एक खास रीजन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो 24,700, ये खास रीजन के ऊपर हमारा इस वक्त भी सपोर्ट यही है। मार्केट ने हमेशा सपोर्ट की तरफ जाना है, और सपोर्ट क्रॉस होने के बाद हमेशा रेजिस्टेंस की तरफ जाना है। अगर ट्रेडिंग की मतलब लाइक आप समझते हैं कि आपको ट्रेड करनी है और ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज को एक समझ लीजिएगा कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसको लफ्जों में
एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो मार्केट 80-70-80% आपकी ट्रेड्स को बेहतर कर सकती है बेसिकली, और आपकी ट्रेड इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है, और आप काफ़ी ज़्यादा, आपको किसी किस्म का वो लाइनिंग खींचने की, मेजर लाइनिंग खींचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि कहाँ पर बायर वीक होता है, कहाँ पर सेलर वीक होता है, ये एग्जैक्ट एरिया तो डिफाइन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम मुख्तलिफ टूल्स की वजह से, मुख्तलिफ रस्तों की वजह से, मुख्तलिफ तरीकों की वजह से हम इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें डिटेक्ट करने की एक ये जिस तरह टूल है, इस तरह मल्टीपल टूल्स हैं, कोई भी टूल यूज करते हुए आप कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिनटों में ढूंढिएगा। ये स्काल्पिंग के लिए बेहतरीन नहीं होता, ये डे ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन नहीं होता, मोस्टली ट्रेडर लूज भी करते हैं इस वजह से। तो इसलिए नेक्स्ट हमारा अगर टारगेट बीटीसी का, ये देखिए इसी तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, चलो जी, फेसबुक का, ठीक हो गया। फेसबुक स्टॉक, फेसबुक के ये हमने चेक किया, इस वक्त ये आज के हैं, हाँ ठीक हो गया। ये इसका फॉर एग्जाम्पल है। अच्छा, अब लॉजिकली ये एक खास रेंज के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, चलो ये स्टॉक्स हैं क्योंकि बंद होते हैं तो इसमें गैप्स रहते हैं हमेशा, ठीक है। स्टॉक की चार्ट इसी तरह ही होते हैं। अब ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद इसी रेजिस्टेंस की तरफ आ रही है, ठीक है, दोबारा वापस। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो मैं इसको एज वो नहीं करूँगा। मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी कन्वर्सेशन जितनी भी है, उसको आप ट्रेडिंग सिग्नल के तौर पे मत समझना, उसको ट्रेडिंग सिग्नल ना समझ लेना कि ये ऐसी हुई है, क्योंकि इसके बाद फिर ना वो चीज़ें और तरीके से होती हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए होती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मैंने कोशिश की कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। हम इसको मजीद टेक्निकल्स के ऊपर भी जाएंगे, मजीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर कोर्स के अंदर भी लेकर आएंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, एक आम बंदे को, एक सादा बंदे को, जो बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, आई थिंक सो। और होपफुली आपको इस वीडियो पसंद आएगी, आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया हुआ होगा। ये इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया है, मैं दोबारा उसको दिखा देता हूँ। आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ये तकरीबन तीनों टॉप 3 जो है ना, तकरीबन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसमें कोई भी हो, अगर मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी इस्तेमाल करता हूँ, तो सारे के सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने इसमें 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं, मेरे पास प्रो प्लान है, तो ऑटोमेटिकली सो होपफुली आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, या कमेंट कीजिएगा, या रिकमेंड कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो ज़रूर थम्स अप, एंड इसको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर इम्पैक्ट करने की, इम्प्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आई थिंक सो दैट इज़ अ 70-80% आपकी सक्सेस रेशो ये बढ़ा देगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दे देगी। उम्मीद है कि जल्दी दूसरी वीडियो में बात करते हैं, दूसरी किसी टॉपिक के ऊपर, और उस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।